नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। नाउ इट्स टाइम टू बैक टू स्कूल। सभी स्कूल्स चालू हो गए हैं एंड अभी पेरेंट्स बहुत ही वरीड है क्योंकि बच्चे लोग की कंसंट्रेशन की कमी है, फोकस नहीं हो रहा है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन? तो सोल्यूशन है हमारे शो पे चाय पे चर्चा सीजन 2 अ टॉक शो बाय खुशबू सेठ। आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है तन्वी डेडिया and she is the founder of Almond Brain Academy. So let's welcome her to our show चाय पे चर्चा। तन्वी जी, ये हमारे जो प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? Yes, definitely. It's a midbrain activation. Midbrain activation, ये क्या होता है? Midbrain activation एक स्पेशली डिजाइन कोर्स है जिससे हम बच्चों का लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को ब्रिज अप किया जाता है। मतलब एक्टिवेट किया जाता है बेसिकली। तो जैसे हमारा ब्रेन होता है दैट इज अ शेप ऑफ वॉलनट, if you know. It's like almond, a walnut, yeah. Okay. So there are two hemisphere, left hemisphere and right hemisphere. And ये दोनों hemisphere की है ना अलग-अलग responsibilities होती है to perform an activity. Okay. जैसे left brain is logical and right brain is creativity. So whatever we doing it in the school or whatever we are learning, that all goes to left brain. ओके लेकिन जनरली मैंने सुना था कि जो राइट ही लिखते हैं उसका लेफ्ट ब्रेन चलता है और जो लेफ्ट से लिखते हैं तो राइट। इज इट ट्रू रिलेटेड टू दैट? यस यस डेफिनेटली यस। ओके, सो left brain and right brain both are it should be balanced. Okay. But just nowadays whenever we are using only left brain, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं अभी 12-13 साल से whatever we are going to school, we are only focusing on left brain. Okay. Because हमें क्या सिखाया जाता है? A for apple, B for ball, C for cat. Okay. And whatever logic है वही सीखते हैं। तो the left brain is going this and we don't have any activities for our right brain. Now we think कि हमें majority of the parents doesn't know how to activate or how to develop their right brain. So हम क्या करवाते हैं बच्चों से different styles of activities या ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। इंटरप्ट यू, लेकिन आप बोल रहे हो एक्टिविटीज है, राइट? तो राइट ब्रेन्स के लिए क्या एक्टिविटीज रहती है कि जिससे राइट ब्रेन लेवल अप हो? दैट्स व्हाट जैसे हम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एक्टिविटीज हम करवाते हैं। बच्चे से बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज करवाते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज करवाते हैं। तो अपने को क्या लगता है अपना बच्चा इंटेलिजेंट बन रहा है। यस ट्रू, बच्चा इंटेलिजेंट बन रहा है, बट दैट इज नॉट अगेन अ राइट ब्रेन, इट इज ऑलवेज अ लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड एक्टिविटीज। ओके। सो जैसे हम स्कूल भी जा रहे हैं तो हम जितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स हो गया, काउंटिंग, लॉजिक, लैंग्वेजेस आ गई, हिंदी, इंग्लिश, लॉजिक, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मगिंग अप करना है, फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिक। सो वी डोंट हैव एनी ऑफ द एक्टिविटीज फॉर द राइट ब्रेन। ओके। So now what we in this midbrain activation course, there is a midbrain in between of left brain and right brain. Okay. And it acts as a bridge between your left brain and right brain. Midbrain is also called as pineal gland. अच्छा। Pineal gland is like उसके बहुत सारे नाम होते हैं, आप कुछ भी नाम बुला दो, थर्ड आई एक्टिवेशन बोलो, pineal gland बोलो। In yoga generally like it's like a third eye activation. Yeah. So third eye activation, pineal gland. Pineal gland is basically a king of all the glands. Okay. It's a spiritual gland. So that activates a pineal gland, acts as a bridge between your left brain and right brain. Okay. So once it's activated, आपकी जो senses होती है, 5 senses जैसे हमारे पास है, ears, taste, nose, eyes, feel, इसकी responsibilities और working increases. ये जितना काम अभी हम करते हैं उससे डबल हो जाती है। Okay, so that's I think it's just senses के activation ज्यादा डबल होना, it's like a good thing, right? Yeah, because we all know that हमारे ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन ये 5 सेंसेस थ्रू मिलती है। So अगर ये सेंसेस का काम करना बढ़ रहा है, मतलब अपने पास ब्रेन के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, ज्यादा डेटा कलेक्शन हो रहा है। So हमारे बच्चे का जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो जाता है तो उनको ये सेंसेस इंप्रूव हो जाती है एंड दे आर मोर एबल टू डू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली and with full of concentrations. Okay, so thing is like right now our left brain is working more, right? Right. So right brain की level up करने के लिए we have to activate the middle part of the brain. That is called a mid-brain activation. Yes. Okay, and you teach them the activity related to that where mid-brain activation so level up both the things. Yeah, so our classes are going to be very fun way classes, fun learning होता है where we teach them eyeball exercises. Okay. There is meditation,
There's a breathing exercise. We teach them Kapal Bharti. Like Kapal is forehead, and then breathing. So, what will a good age for the kids to enroll? You know, something like ये age में ही बच्चे को जाना चाहिए. Any age kids can go. 5 plus to 16 years of age. Okay. Because जैसे जब teenage age आ जाती है ना, तो बच्चे को अपने ego, अपना attitude ऊपर हो जाता है. हाँ. हर बच्चे का. हाँ. And मुझे सब आता है. Yes. तो वो थोड़ा सा difficult हो जाता है. But 5 to 15 years is the right age to activate to do this course. Okay, and the thing is like you say you do Kapal Bharti और बहुत सारे प्राणिक भी योगास भी आप करवाते होगे and ball games and all that thing. So you have some in fun way play type for them. लेकिन you know because जो 5 साल के बच्चे रहते हैं 6 साल के उसको एक जगह पे बिठाना it's difficult और उनको concentrate कराना it's another task for the person to do. बस हमारे classes में हम नहीं एक जगह बिठाते नहीं हैं. हाँ. They are very free to do all the activities whatever they want to do. Okay. So we have different brain gym exercises. अगर मैं आपके साथ अगर एक दो try कर सकती हूँ तो. Let's try. So we are always ready. Yeah. Right, viewers? So we can just try this. Okay. Okay, so it goes like this and it goes like this. Okay, the right hand over here on our left side, left hand over here. Okay, fine. So ठीक है, फिर भी you're better. Well, हम बच्चे ना ऐसे स्टार्टिंग में करते हैं या फिर ऐसे करते हैं या फिर करते हैं. So this is दिखने में कितना easy होता है. एक्टिवेट हो गया है due to the चाय पे चर्चा शो viewers के constant questions के आंसर दे दे. Right. The second exercise is also like this. You have to go outside like दोनों इनवर्ड जा रहे हैं, एक इनवर्ड जा रहा है एक आउटवर्ड जा रहा है. तो व्यूअर्स आर ट्राई विद मी यू नो कि कितना होता है. एक इनवर्ड जाना चाहिए एक आउटवर्ड जाना चाहिए. ओके नहीं और बोथ इज गोइंग इनवर्ड. ओके बोथ इज गोइंग इनवर्ड. ये ऐसा जाना चाहिए ये ऐसा जाना चाहिए. थोड़ा बहुत सही है. यस आई थिंक जिया ने आपको बहुत अच्छे से सिखाया. हमारे बच्चे हमें बहुत सिखाते. Your daughter was also my student like long back. Yeah. So ये एक्सरसाइज होती है जो रहती है मिड ब्रेन एक्टिवेशंस की. तो ये एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज से क्या होता है ना, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन ऐसे हो गया ना, तो ये जो गैप बढ़ गया है ना उससे बीच में अपने न्यूरॉन्स पास ऑन नहीं होता है. जब न्यूरॉन्स पास ऑन नहीं होते तो वी स्टार्ट सीइंग ऑल दिस इश्यूज जो बच्चों में हो रहे हैं, लाइक कंसंट्रेशन इशू, फोकस इशू, सिबलिंग राइवलिंग होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं. जो इश्यूज आजकल बच्चे में हम देख रहे हैं ना, ये सारी यही कारणों से हो रहा है. जो एक्सेसिव एनर्जी जो उनकी नेगेटिवली जाती है वो बैलेंस हो जाती है. तो ये सारी एक्सरसाइज से बैलेंस हो जाता है बिकॉज न्यूरॉन्स पास ऑन नहीं होता है. तो ये एक्सरसाइज हम न्यूरॉन्स पास ऑन होना इजी हो जाता है. अब ऐसे हम कपाल भारती करवाते हैं तो कपाल इज फोरहेड एंड ब्रीदिंग. सो व्हेन जैसे हम कपाल भारती करते हैं आफ्टर 50-100 काउंट करने के बाद व्हेन यू सिट for 2 seconds, so you will find something is going inside your mind. Okay. Brain के अंदर कुछ move हो रहा है. हाँ. So that is nothing but your neurons are passing efficiently from left to right. So that's like it's getting activated. It's getting activated. Yeah. Okay, good. So मैंने blindfold activity के बारे में सुना है. तो blindfold और mid brain it's like somewhere connected. Obviously yes, because जब mid brain activate होता है ना, तो जैसे मैंने आपको बोला 5 सेंसेस इंप्रूव होती है. बराबर. लेफ्ट ब्रेन गैप ब्रिज बनता है तो हमारी 5 सेंसेस इंप्रूव होती है. तो 5 सेंसेस में वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन आवर आईज. जबकि अपने पास और 4 सेंसेस में उतना ही पावर है जितना आईज में है. तो व्हाई आर वी नॉट यूजिंग दैट अदर 4 सेंसेस? ओके. सो अगर मैं आज आपकी आईज बंद कर दूं एंड आई विल लॉक यू इन वन रूम एंड आई विल गिव यू दिस ऑल एक्टिविटीज, विल यू बी एबल टू परफॉर्म इट नाइसली? विदाउट आईज नॉट पॉसिबल. सो हम क्या होता है ना, हम सारे आइस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं rather than other 4 सेंसेस. तो हमारी डेटा कलेक्शन कम हो जाती है. तो जैसे वो मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है ना, सो हम बच्चों की आइस में blindfoldedly they start recognizing colors, start recognizing they do that activity. So ये generally blindfold होके वो colors बताते हैं, सही colors कौन से? All the activities basically. Starting from colors, reading, writing, drawing, coloring, all the activities they can do. So generally they are blindfolded, right? So they can't see anything. So हाँ, तो मतलब for recognizing color there must be something specification like red color होंगे तो there will be like this image or something like that. No. It basically कैसा होता है ना, 5 senses, 4 senses हमारी activate हो चुकी हैं. हाँ. So we have started using our 4 other senses.
अब जैसे मैंने आपको रेड कलर दिया, यू अंडरस्टैंड दिस रेड कलर, तो एक पहले तो बच्चों में एक बिलीफ पैदा करना पड़ता है कि मुझे आंखें बंद करके भी दिखता है। क्योंकि बचपन से बच्चे यही सीखते आए हैं कि मुझे जो भी दिखता है मुझे आंखें खोल के दिखता है। आंखें बंद करके अंधेरा होता है। बट नाउ व्हेन यू क्लोज योर आईज व्हाइल स्लीपिंग, तभी सारा डार्कनेस होता है। बट आपको सपना दिखता है, राइट, सपना आता है। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द थर्ड आई। तो जो आप सोचते हो पूरे दिन में आपके साथ जो हुआ है, आपको वो सपना आता है। आप नेगेटिव सोच रहे हो तो बुरा सपना आता है, पॉजिटिव सोचते हो तो अच्छा सपना आता है, राइट। तो बच्चों को ये पहले बिलीव पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंखें बंद करके भी आपको दिखता है। वो एक जैसे कैसे मैं आपको समझाऊं, रेस पास होती है। तो अगर रेड कलर दे रही हो तो बच्चे के वो दिमाग में एक रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट फीड होना चाहिए, जैसे रेड फॉर एप्पल है। समझा। हाँ, तो मतलब दे गेट एन इंट्यूशन इन देयर माइंड कि दिस इज, मिड ब्रेन एक्टिवेशन से उनका इंट्यूशन पावर भी इम्प्रूव होता है। So does color related to like smell or any other senses? नहीं ना, मतलब if they are blindfolded. Obviously, if I give them red ball, तो अगर उनका senses improve हो चुके हैं, तो उनको वो feeling आएगी जो object उनके mind में बैठा हुआ है। If red is apple, तो apple का feel आएगा when you take a red ball. So they will feel like an apple. They will smell like an apple. It smells like an apple. So जो blindfolded और ये mid brain activation करते हैं, it's a good concept. I think education system should have some kind of concept for the kids. और इससे क्या होता है, जैसे आपने उसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं, जैसे लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से तो वो इम्प्रूव होता है, सिबलिंग्स राइवलीज होती है तो उसमें भी उनको फर्क दिखता है। तो बहुत और भी बेनिफिट्स होंगे इसके, कि कैसे किस प्रकार के वो जितने बेनिफिट्स होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, उनका क्रिएटिव एबिलिटी उनकी बढ़ती है, ब्रेन एंड माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। So, this helps in sports, right? Mind, body, brain, जिसमें ये बहुत इम्पोर्टेंस होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उनके रिलेटेड, जो क्रिएटिव आर्टिस्ट लाइक डांसर्स रहते हैं तो उनके लिए कि ये कोऑर्डिनेशन। सक्सेसफुल पीपल, they are not only left brain oriented but they are whole brain oriented. They are also right brain oriented. That is why they are successful. Okay, they must be not aware of. So few of them must not be aware of कि ये चीजें हो सकती है, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज जो आपके पास रहता है, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स रहता है, उसका क्या ड्यूरेशन रहते हैं और कितने दिन का रहता है, एंड हाउ लॉन्ग किड्स इज वेल वर्स इन दिस फील्ड? It's basically 25 hours का कोर्स होता है, so approximately 1.5-2 महीने तक it goes. Okay, so every day you segregate timing accordingly? No, it's not every day. It's weekend, once in a week. So जो बच्चे आपके पास ये वीक में आते हैं वो नेक्स्ट वीक में आएंगे, एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस थिंग्स व्हिच दे हैव टू डू आफ्टर दिस कोर्स, लाइक फ्यू एक्सरसाइजेस व्हिच वी डिड राइट नाउ, तो वो भी आप और सिखाते होंगे। कैसे होता है ना, अगर आप एग्जांपल अगर मैं आपको दूं डाइटिंग का, सो यू गो टू डाइटिशियन एंड यू टेक अ डाइट। यस यस। सो इट इज आपके वो मसल मेमोरी में जाना चाहिए कि मुझे ये खाना है, हेल्दी खाना है, बाहर का नहीं खाना है, तब जाके आपका वेट, एंड एवरी डे इफ यू फॉलो योर डाइट, दैट टाइम यू विल सी सम रिजल्ट्स इन योरसेल्फ। यस श्योर। दिस इज आल्सो सेम थिंग, लाइक हम बच्चे को ये सारी एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो हम सिखाते हैं, एवरी डे 5 minutes ऑफ होमवर्क दे गेट एट होम व्हिच दे हैव टू डू इट एवरी डे। ओके, सो इट शुड गो इनटू योर मसल मेमोरी। बच्चे को पूरा दिन में कुछ नहीं किया तो वो इनकम्प्लीट लगना चाहिए। यस यस। तो ये सारी एक्सरसाइज बच्चे को 5 minutes डेली करनी होती है। ओके, एंड दिस 24 hours कोर्स जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी आपने उसको एक्सरसाइज बताई होंगी जो डेली उसको करनी चाहिए। दिस इज लाइक अ कोर्स हैव अ लेवल कि level 1, level 2? Yeah, basically it has a level 1 and level 2, which is mid brain and speed reading. Okay. So speed reading is another course for थोड़ा से बड़े बच्चों के लिए, once they are go through this mid brain activation course, उसके बाद they can go for a speed reading course. And as you tell 5 years to 16 years, right? आपने जैसे बताया 5 साल के बच्चे से लेकर 16 साल के बच्चे ये सारे चीजें कर सकते हैं। But what about us, like adults, like who wanted to do this activation, so they enroll it, तो इसमें कुछ result आता है? सी बच्चों का माइंड जो होता है ना, दैट इज वेरी नाजुक सा होता है, सो वेरेवर एंड इट इज मोल्डेबल। उनको टेंशन नहीं होता है कोई चीज का, दे कैन इजीली गो थ्रू द फ्लो। हम जो सिखाते हैं वो बेसिकली उसकी फ्लो से जाते हैं। आजू बाजू एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है सोचने के लिए कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। करेक्ट। माइंड में दे डोंट हैव सो मेनी ऑफ थॉट्स, जितना बड़ों में होता है। और एक टीनेजर के बाद 16+ हम इसलिए नहीं लेते बिकॉज एक उनमें एक एटीट्यूड रहता है कि मुझे तो सब आता है। ओके,
But some or other way they are beneficial. For example, like they in the course with us. हाँ, 5 to 16 का समझो 100% रिजल्ट आता है, उनका कम से कम 60-70-80% तो रिजल्ट 100% आता ही है। बट या जो बच्चे को 1.5-2 महीने में रिजल्ट मिलता है, ये उनको शायद से 3 से 4 महीने लग जाए। ओके, बट यस डेफिनेटली वी हैव, दैट्स गुड ना। few viewers who does not know कि ऐसा हो चुका है और उनके पास I mean 16 years and above है और उनको करना है, so you do have a time, you can do it ऐसे करके। and आपके 5 से 16 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए अच्छा ही है, because you know कि ये लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और it's only a 24 hours का कोर्स, 25 hours का, and it 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है जो वीकेंड में रहता है। So we have branches in Mulund, Borivali, Vapi and Surat। दर्शकों, तन्वी जी के ब्रांचेस और डिटेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर देख लेना और आपके रिलेटेड उसको आपके कुछ काम हो उनसे तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो तन्वी जी, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशंस तो आपने जैसे पूरी हमें प्रोसेस बताई, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है ना बच्चे लोग के लिए? नहीं है साइड इफेक्ट्स, बिकॉज साइड इफेक्ट्स उस चीज का होता है जिसमें हम कुछ इंजेक्ट करते हैं या नेचुरली जो होता है, ऑल अ नेचुरल प्रोसेस, राइट। ये हम मेडिटेशन थ्रू करवाते हैं, जहाँ बच्चे 1.5 घंटा हमारे पास मेडिटेट करते हैं। ब्रेन जिम एक्सरसाइज है, जैसे हम बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं जिम जाके, सो पर अपने ब्रेन को भी इम्पोर्टेंट है जिम। yes. तो हम ब्रेन जिम एक्सरसाइज करवाते हैं। So it's not at all a side effect? No, not at all, because we are not injecting anything. It's a natural. Oh, you're not giving any chemical or not medicines or nothing like that. It is a natural therapy which works on the brain. It's just like a brain gym. Brain gym, yeah. It's a very nice thing and बहुत अच्छा टॉपिक था मिड ब्रेन एक्टिवेशन। along with that हमें ब्लाइंड फोल्ड के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिली। Thank you so much for giving us such a good knowledge and coming to our show चाय पे चर्चा। Thank you. नमस्कार दर्शकों, मिलेंगे हम अगले हफ्ते 4 बजे।